हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो भी बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होने वाला है टीचर्स का बिहार में, उसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो कि मतलब कौन सी सीट पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा और कौन से पे नहीं मिलेगा, और क्या वो मेल की जो भी सीट है उस पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसको लेकर जितने भी आपके डाउट हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। मैं खुद यहाँ बिहार में टीचर हूँ। 2021-22 की जो बहाली थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है उसको भी आपको यहाँ पर मैं अच्छे से क्लियर करूँगी, तब आपको इस चीज़ को समझने में और आसानी होगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो भी ये है नोटिफिकेशन बीपीएससी का था, जिसमें आपको बताया गया है जो भी रूल्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे आपको दिया है कि अनारक्षित की इतनी सीट्स हैं और महिला की इतनी, जो भी है कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे आप सीधे नीचे हम कॉलम में आते हैं जहाँ पे आपको दिया हुआ है आरक्षण से रिलेटेड क्या चीज़ें ये बोल रहे हैं, और इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी भी कि ये बोलना क्या चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया है, इस लाइन को आप पढ़िए कि आरक्षण का दावा नहीं करने पर, अगर आपने जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया उसमें अगर आपने आरक्षण का दावा नहीं किया था तो आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो बिहार राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही मेनली आरक्षण का जो भी प्रॉफिट है वो मिलता है, और मैं क्योंकि अदर स्टेट से थी तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके के आरक्षण का प्रॉफिट नहीं मिला था। ओके, अब यहाँ है आपको देखने के लिए, यहाँ नीचे आप देखेंगे इस लाइन को आपको पढ़ना है। मैं अदर स्टेट की फ़ीमेल्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे है कि बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में जो भी 1 to 5 के जो अध्यापक हैं उसमें महिला अभ्यर्थी के लिए 50% का रिजर्वेशन होगा। ओके, मतलब कि अगर 100 सीट है तो उसमें से सीधे सीधे 50 सीट जो है फीमेल के लिए जाएगी, और बाकी की जो 50 है वो किसके लिए, ये मेल के लिए नहीं जाएगी, ये यूआर होगी, अनरिजर्व्ड होगी। मतलब इसमें से आपको जितने इसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट करेंगे। इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी मैं। उसके बाद यहाँ आगे बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो 1 to 5 में तो सीधे सीधे 50% जो सीट है वो फीमेल को दे देंगे। उसके बाद जो 9-12 है, जो माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 के हैं और 11-12 है, उसमें ये आपको देंगे 35% आरक्षण, वो भी क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल होगा ये जो। इसका मतलब क्या है साफ और साफ, ये हम आपको एक क्लीन शीट पे बताते हैं। हम आ गए हैं स्क्रीन पे, जो कि ये शीट है जिसपे मैंने खुद से एनालाइज करके आपको बताया है कि कैसे कैसे रिजर्वेशन यहाँ बिहार में होता है। ओके, देखो सबसे पहले तो आपको वर्टिकल जो आरक्षण होता है उसमें सीधे सीधे जो है आपको सीट दे दी जाती है। जैसे 1 to 5 में क्या बोला गया है कि 50% सीट जो है महिलाओं को दे दी जाएगी, तो हमने 50% यहाँ पे रख लिया और 50% महिलाओं को दे दिया वर्टिकल आरक्षण में। अब इसमें जो 50% है सीट, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे, और जो दूसरा है इसमें सिर्फ और सिर्फ 50% महिलाएं आती हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखोगे कि यूआर की 40% सीट है जिसमें कि मेल फीमेल दोनों आएंगे। ओबीसी की 27% है तो मेल फीमेल दोनों। ईडब्ल्यूएस में भी मेल फीमेल दोनों। एससी में भी जो मेल फीमेल है ये एससी होगा। ओके, ये सी होगा। एससी में भी जो है 12% में मेल फीमेल दोनों आएंगे, और एसटी में भी 7.5% में मेल फीमेल दोनों आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं यूआर पे जो फीमेल की सीट है, इस पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आती हैं। इन वाली सीट पे मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, और इस वाली सीट पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल आती हैं। अब इसमें भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि कौन सी सीट पे सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाएं आएंगी और कौन सी सीट पे अदर स्टेट की महिलाएं भी आएंगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी 50% सीट थी वो सीधे सीधे महिलाओं को दे दी गई। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है, यूआर पे तो आपको अदर स्टेट के बॉयज़ हो गए या फिर गर्ल्स हो गई, फिर यहाँ बिहार के बॉयज़ हो गए या बिहार की गर्ल्स हो गई, वो सब इस सीट पे फाइट करते हैं। इसके अलावा जो ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है ना, वो सब जो स्टूडेंट हैं वो इस सीट पे यूआर की सीट के लिए फ़ाइट करते हैं।
सब भारत का कोई भी नागरिक हो वो इस सीट पे फ़ाइट करेगा, और बिहार का कोई भी नागरिक हो जिसकी कोई भी कैटेगरी हो वो इस सीट पे फ़ाइट करेगा। अगर वो इनके बराबर मार्क्स लेके आ जाता है तो उस बच्चे को क्या करेंगे, ये वो सीट दे दी जाएगी। अगर 60% भी कट ऑफ जाती है और कोई ओबीसी का बच्चा 61 मार्क्स या 60 मार्क्स लेके आ जाता है तो वो जनरल की सीट पे चला जाता है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ फीमेल पे। तो ये जो URF है, URF पे जो यहाँ इसके बाद जो है ना URF की सीट बनती है, तो URF पे जो जनरल महिला है वो अब भारत के किसी भी जगह की होनी चाहिए, और बिहार की है तो बिहार वाली भी चलेगी। दोनों बिहार की और बिहार के बाहर की जो भी महिलाएं हैं वो इस सीट पे फ़ाइट करती हैं, वो आपको यहाँ भी फ़ाइट कर रही है और यहाँ भी फ़ाइट करेंगी। ठीक है, तो ये जो UR वाले सीट है ये मेल फीमेल दोनों का होता है, और ये URF जो होता है वो अनरिजर्व फीमेल है, मतलब कि अदर स्टेट की फ़ीमेल भी इसके अंदर आएंगी। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे चैनल्स पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ बता रहे हैं कि आप बस URF पे जाएंगी अदर स्टेट की महिलाएं। ऐसा नहीं है, आप UR और URF दोनों पे जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मेरे मार्क्स इतने थे कि मैं URF की जगह जनरल जो मेल फीमेल दोनों की सीट होती है उस सीट पे गई थी, और मुझे अनरिजर्व वाली सीट मिली थी जो कि सिर्फ फीमेल की नहीं है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको UR और URF दोनों की सीट पे फ़ाइट करने का पूरा मौका मिलेगा अदर स्टेट की फ़ीमेल्स को, और यहाँ पे की जो फीमेल है उनको तो मिलेगा ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, अब जो है आपको यहाँ की अगर कोई कैटेगरी है तो उनको इन चीज़ों का प्रॉफिट मिलेगा। जैसे OBC है, अगर वो लड़का या लड़की OBC कैटेगरी के हैं तो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, और वो बिहार के ही होने चाहिए। ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। तो यहाँ पे 27% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के OBC स्टूडेंट को मिलेगा, और उसमें जैसे OBC की कट ऑफ अगर 50 जाती है, ओके, तो 50 तक जो भी मेल फीमेल जितने भी लड़का लड़की इतने मार्क्स लेके आए हैं वो OBC में चले जाएंगे, जिनका OBC कैटेगरी से फॉर्म फिल हुआ था। उसके बाद जो सीट बचेगी वो OBC फीमेल की होगी। ओके, OBC फीमेल की कट ऑफ इसके बाद जाएगी, मतलब लगा लो आप 45 से लो, 45 से 50 के बीच अगर जो भी महिला लेके आती है तो वो 27% में फ़ीमेल जो है OBC फीमेल वाली सीट लेके जाएगी, और ये सिर्फ बिहार की महिलाएं होंगी। तो जितने भी हैं EWS में भी सेम ऐसे होगा कि EWS ये वाला जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट करेंगे, और अगर महिलाएं भी लड़कों के बराबर मार्क्स लेके आती हैं तो वो इस वाली सीट को ले लेंगी, और अगर उनके मार्क्स इससे के बराबर नहीं है तो जो EWS फीमेल की सीट होगी उसमें 10% रिजर्वेशन में अगर उनके मार्क्स आ जा रहे हैं तो वो सीट ले लेंगी। हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस है 1 to 5 में। 1 to 5 में आपको 1 से 5वीं का टीचर बनने के लिए आपको इस तरीके का कैटेगरी का जो भी है लाभ मिलेगा। अदर स्टेट की फीमेल UR और URF दोनों पे जाएंगी, मैं खुद गई हूँ इसलिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं आपको 9, 10 और 11, 12 की जो भी सीट्स है उसमें आपको हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन है। 37 रिजर्वेशन में क्या होता है, उन्होंने बोला कि 35% जो सीट है वो फीमेल को दी जाएगी। इसमें क्या होता है, पहले वर्टिकल करते हैं। वर्टिकल में वो ऐसे सीट्स को बांट देंगे कि UR को 40% देना है, OBC SC ST इन सबको इतना इतना सीट देना है। अब उसमें क्या करेंगे फीमेल के लिए कि UR में से जो है 40 का 35% निकाल के फीमेल को दे देंगे, OBC के 27 में से 35% निकाल के फीमेल को दे देंगे, और EWS के 10 में से 10 का जो है 35% निकाल के यहाँ पे EWS वुमेन को दे देंगे फीमेल को। SC में भी 12 का 35% निकाल के दे देंगे, और ST में भी 7.5 का 35% निकाल के फीमेल को सीट दे देंगे। ये है यहाँ पे रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस। हाँ, तो अब आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि अदर स्टेट की जो भी महिला है वो यहाँ पे जनरल है और जनरल जो फीमेल है दोनों पे फाइट करेगी। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अदर स्टेट से हूँ और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है UR की सीट पे, और उसके बाद मेरे से कम मार्क्स किसी फीमेल के होंगे तो वो URF पे लेती है ना। और ऐसा हुआ भी था कि जब मैंने UR की सीट ली तो URF पे किसी और फीमेल को लिया गया था। तो ये था छोटा सा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए, और आप अपने मार्क्स काउंट कर चुके होंगे। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे सेट करने हैं। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी यहाँ की बिहार के बारे में, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से सिलेक्शन ले सकें, और जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे ज्वाइन करने में। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।